देवकूट गिर गौशाला में मेरा आगमन हो चुका है। मैंने आपको बताया है। आज मैं आरएस गुप्ता जी से यहाँ पे जो 40 किलो गोबर का रोज इस्तेमाल किया जाता है, बायोगैस, जो गोबर गैस बनाया जाता है, जिससे वो यहाँ पे भोजन भी बनाया जाता है और सैलरी जो उसकी होती है, गोबर का पानी होता है, वो खेतों में काम भी आता है। आइए इसके बारे में आरएस गुप्ता जी से ही जानते हैं ये कैसे होता है। गुप्ता जी नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। हमारे यूट्यूब चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जैसे 3 तगाड़ी करके गोबर भरा हुआ है जी, तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो 3 तगाड़ी है टोटल किलो कितना गोबर का हो जाता है और ये प्रोसीजर क्या है, गोबर गैस कैसे बनता है? अपन प्रतिदिन इसमें लगभग 40 किलो ताजा गोबर उपयोग करते हैं और 3 तगाड़ी है, 3 तगाड़ी पहले से डाल के रखा हुआ है इसमें जी। लगभग 40 किलो गोबर डाल के इसमें पानी चालू कर दीजिए। पानी से इसका घोल बना लेते हैं और इसका जो बाल्व है इसमें जो है उसको खोल के तो पूरा ये टैंक में 8 फुट नीचे ये ग्लोब टाइप का बना हुआ है, तो इसमें इसी सॉल्यूशन जो है वो जाता है। तो जैसे मतलब ये अभी ताजा गोबर लाते हैं 40 किलो और एक बार में 40 किलो डाल देते हैं? नहीं, 2 बार में। अभी डाल दिया है, अभी घोल बना देंगे इसका। अभी 20 किलो डाला गया? 20 किलो डाला है अभी। अच्छा, और ये पानी का फ्लो इसलिए होता है कि गोबर को लिक्विड कंटेंट बनाना है, लिक्विड उसको बनाना है। और फिर वो जो आपका इधर एक हौद भी है, हाँ जी, है ना, उसका बाल वो जो खोल देंगे, हाँ, वो सॉल्यूशन बना के तो वो टैंक में चला जाएगा। टैंक में चला जाएगा। फिर ये टैंक की कैपेसिटी क्या है और ये क्या मतलब? 1.5 टन का गोबर गैस प्लांट है। 1.5 टन का है। इसमें इतनी गैस बन जाती है कि लगभग 8 फैमिली मेंबर्स का खाना आप दोनों टाइम बन सकते हैं। 8 फैमिली मेंबर? हाँ, 8 लोगों की नहीं, 8 फैमिली में 8 परिवार के लोगों का, परिवार के 8 लोगों तक का खाना दोनों टाइम इसमें बन जाता है। एक तो आप ये इस काम में लाते हैं भोजन में जी, और गाय का दलिया भी इसमें हम पकाते हैं। अच्छा जी। और तीसरा कहीं और भी खेतों में भी इसका इस्तेमाल होता है? नहीं, इसका गैस का कोई इस्तेमाल खेत में नहीं होता है। इससे जो सैलरी निकलती है, सैलरी, उसका उपयोग अपन गाय का चारा जो उगा रहे हैं, मक्का और ज्वार बाजरा नेपियर, उसमें हम इसको डालते हैं जी। अभी गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया है। मैं बाकी ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो ये हौद बनाया गया है और ये सैलरी है, इसका भी थोड़ा सा आपको वीडियो में दिखाता हूँ तो सही से समझ में आएगा। देवकूट गिर गौशाला में जैसे अभी हम देखेंगे, ये महेश प्रसाद जी हैं, हमें बताएंगे कि गोबर से गोबर गैस कैसे बनाया जाता है। महेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये बताइए जरा, ये क्या है, मतलब कैसे करते हैं आप? ये इसमें क्या करते हैं आप? पहले इसको गोबर ला के सर गौशाला से उठा के इसमें डालते हैं। अच्छा, हाँ, फिर इसको पानी डाल के घोलते हैं, घोल बनाया जाता है। घोल बनाया जाता है जी। वो घोल क्यों बनाते हैं, कारण क्या इसके पीछे? इस कारण इसका, इसको गोबर गैस जलाई जाती है इससे, फिर इसका जो रस है उसको खेत में डाला जाता है, खाद के लिए उपयोग लेते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह से जो ये हम मिला रहे हैं पानी को, गोबर को एक साथ, ये कितनी देर तक ये प्रोसीजर चलता है आपका? ये इसका सर इसका है घोल बनाता है। जब ये है ना डल्ले, इनको बारीक करा जाता है पूरा बार के, जब पूरा लिक्विड हो जाएगा तब। तो ये अभी जैसे यहाँ पे गुप्ता जी ने ये भी बताया था कि ये जो पाइप इधर ये 8 फीट गहरा है ये जी। आपने गुप्ता जी आपने यही बताया था? 8 फीट तक बेस तक इसका पाइप दिया हुआ है। अच्छा, 6 इंची पाइप है। तो अभी ये पाइप, इसको बाल खोलेंगे, ये पूरा सॉल्यूशन ये नीचे जाएगा। अच्छा, पूरा सॉल्यूशन नीचे जाएगा और इसमें जो है ना ये घूमेगा, क्योंकि ये राउंड है, तो जब नीचे ये जाएगा तो ऊपर का पूरा मटेरियल इसको वर्लिंग होगी। वर्लिंग होगी तो ये अपना जो है इससे गैस फॉर्मेशन होता है, इससे गैस फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अभी सैलरी के बारे में बता रहे थे, गोबर का पानी कहा जाता है उसको जी, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा गुप्ता जी आप मुझे बताइए, ये कैसे है, क्या है? इसकी जो सैलरी निकलती है जी, उसको इकट्ठी हो जाती है और इसको हम अपना उठा के और खेतों में इसको डाल देते हैं, जहाँ पर गाय का चारा वगैरह उग रहा है, तो पूरा इससे ऑर्गेनिक चारा हम तैयार करते हैं। तो अभी देखिए, गोबर से जो जैविक चारा उगाया जा रहा है यहाँ पे जी, तो उसके कुछ नाम बताइए, क्या कौन से जैविक खेती आप यहाँ पे कर रहे हैं गौशाला में? पूरा जो भी हम उगा रहे हैं, गाय के लिए पूरा जैविक चारा उगाते हैं। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर ग्रास और बाकी कुछ औषधि पौधे भी हमने लगाए हुए हैं, जिसमें मीठा नीम है, ये ड्रम स्टिक है, सहजन,
सहजन जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रम स्टिक। नहीं, मोरिंगा। मोरिंगा जी। इसकी भी लीव्स और सतावर, इसके ये जब जो है इसके पूरा पीस के सतावर को और इनकी पत्तियों को हरे चारे के साथ मिक्स करके और गायों को देते हैं। तो ये 3 तगाड़ी पूरा गोबर भर के आता है और 6 तगाड़ी आता है। 3 तगाड़ी इसमें ये 2 बार में इसको डालते हैं। महेश जी हैं 2 साल से ये गौशाला में इस तरह का काम कर रहे हैं जी, कर रहे थे, बड़े शिद्दत से वो काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो प्रोसीजर मैंने आपको देखा है, गोबर की सैलरी ये पूरा बहकर इस तरह से खेतों में जाता है जी, और खेतों में काम आता है, और गोबर गैस आपका भोजन में काम आता है। आपका जो ये गौशाला है वो कितने एकड़ में है, और यहाँ पे आप जैविक खेती गायों के लिए जो कर रहे हैं, जैविक चारा दे रहे हैं, वो कितने एकड़ में आपने किया हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। हमारी देवकूट गौशाला ये पूरे 4 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें गायों को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए और उनका शेड और भूसा का शेड, इसके लिए लगभग 1.5 एकड़ का क्षेत्र हमने खुला छोड़ा हुआ है। हमारी गाय, हम गायों को कभी बांध कर नहीं रखते हैं, सिर्फ मिल्किंग गाय है जो उनको मिल्किंग के समय बांधते हैं, बाकी 24 आवर्स गाय हमारी खुली रहती हैं और स्ट्रेस फ्री रहती हैं। और शेष जो हमारा 2.5 एकड़ का क्षेत्र है उसमें से आधे एकड़ में हमने नेपियर ग्रास उगाई हुई है। 1 एकड़ में लगभग मक्का, ये हमारा जो आप सामने दिख रहा है ये मक्का उगाया हुआ है। और लगभग 1 एकड़ में ज्वार और बाजरा, और थोड़े थोड़े से एरिया में हमने बरसिम भी उगाई हुई है। ये जो हरा चारा हम उगा रहे हैं ये अनाज के लिए नहीं उगाया है, ये चारे के रूप में, इसको चारे के रूप में हरा काट के कुट्टी करके हम गायों को देते हैं। और जहां तक दाने की बात है, गाय को दाना और उसके लिए हम बाजार से खड़ा दाना, ज्वार बाजरा मक्का ये खरीदते हैं। ये साबुत फॉर्म में लाते हैं आप? ये साबुत फॉर्म में लाते हैं और उसको हम अपने चक्की में यहाँ पर पीस कर वीकली जितनी आवश्यकता होती है उतना पीस के उनको गला के और गर्म करके और गायों को हम देते हैं। क्योंकि हमने इसके पहले अनुभव किया था, शुरू में हम बाजार से ये दाना लाते थे, लेकिन वो दाना कब का पिसा हुआ है। हमने बोरी खोल के देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े हैं, इल्लियां घूम रही हैं। तो हमने शुरू में अनुभव किया, गायों को दिया तो गायें थोड़ा अस्वस्थ भी हो रहती थी, हमें डॉक्टर्स को भी बार बार बुलाना पड़ता था। लेकिन जब से हमने ये जैविक चारा, हरा चारा देना और खड़ा दाना लाके यहाँ पर वीकली उसको पीसना, तो तब से हमने डॉक्टर हमारे यहाँ आना बिल्कुल बंद हो गया है। हमारी गाय एकदम स्वस्थ रहती है। और जो सतावर चूर्ण गौ माता को देते हैं उसका क्या लाभ मिला आपको? सतावर चूर्ण से एक तो गाय भी माने हुष्ट पुष्ट रही है और उनका दूध में भी वृद्धि हुई है। और डेफिनेटली ये जो कंज्यूमर है, जो दूध का जो उपयोग कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी भी ये सतावर के चूर्ण से, उसकी हमें फीडबैक जो हमें को मिला है, कई लोग बोलते हैं कि हमको इतनी कैल्शियम की कमी थी और आपका दूध लेने के बाद से हमारी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। हमारा डॉक्टर्स का हमको भी डॉक्टर्स के पास जाते थे, वो हमें काफ़ी इसमें फ़ायदा हुआ है। तो ये ऊपर से जो हम जड़ी बूटियों का चूर्ण देते हैं, हमारे यहाँ और भी ड्रम स्टिक के पौधे लगे हुए हैं, मीठे नीम के पौधे लगे हुए हैं, उनकी पत्तियां हम इनको खिलाते हैं गायों को। तो हमारी गाय ये बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं और वैदिक पद्धति से और एकदम शुद्ध दूध हम प्राप्त करते हैं। गुप्ता जी, आपके गौशाला के परिसर में जो जैविक तरीके से फल फ्रूट उगाया जा रहा है जी, वो कितने प्रकार के हैं जी? और इसका क्या आप मार्केट में भी सेल कर रहे हैं या अपने खुद के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं? ये अपने गौशाला में अपने जो फ्रूट्स के पौधे लगाए हुए हैं उसमें प्रमुखता से तो केले के पौधे हैं। देखिए अभी केले के फल भी इसमें आ रहे हैं। और अमरूद के लगभग 40 वृक्ष अमरूद के हैं और 50 वृक्ष लगभग आम के हैं। आम की 3-4 वैरायटी हैं, जैसे चौसा है, लंगड़ा है और दशहरी है। उसके बाद हमारे यहाँ
अनानास है, अनानास, चीकू लगाया हुआ है, कटहल लगाया हुआ है, और पान के पत्ते भी हमारे यहाँ होते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। वो देसी पान के पत्ते होंगे? जी हाँ, जी हाँ, देसी पान के पत्ते हैं, वो भी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जहां तक गाय के उसका सवाल है, गाय पूरे एरिया में विचरण करती रहती हैं, तो जो फल नीचे लटके रहते हैं उनको गाय स्वाभाविक रूप से खा लेती हैं, और जो पक जाते हैं उनको अपने बाजार में जो उनके ग्राहक हैं वो अपना जो है एक बार में उनको ले जाते हैं वो सब। तो अभी आपके घर में कौन कौन से फल फ्रूट का आप सेवन कर रहे हैं? अभी तो सीताफल का हमने उपयोग किया है, अभी लगे हुए हैं सीताफल। केले का भी हम उपयोग कर रहे हैं, और अभी इसकी फसल आ गई है, अमरूद की फसल आ गई है। ये अमरूद हमारा तैयार हो गया है। इस प्रकार से हमको खाने के लिए पूरा जैविक फ्रूट्स हमको यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो जैसा अभी आपके सामने ये जो केला अभी इसमें पौधे में लगा हुआ है जी, तो अभी तो ये अभी कितने कच्चा है? ये कच्चा अभी है। इसको लगेंगे करीब 15 दिन और लगेंगे, तब जाके ये खाने योग्य हो जाएगा। तो यहाँ का केला तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट होगा, क्योंकि जैविक बहुत मीठा केला निकलता है यहाँ का। अच्छा जी। और इसमें जो आपका पपीता है वो भी काफी मीठा होगा? पपीता, सभी फ्रूट्स में इतना टेस्ट है कि बहुत ही माने अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। जिनको हमारे टाउनशिप में जिनको देते हैं, वो जब भी सीजन आता है वो बोलते हैं, गुप्ता जी आपके आम कब तैयार हो रहे हैं, अमरूद कब तैयार हो रहे हैं, आप हमको भिजवाइए। जो गौमाता आपके साथ सामने है, इनका नाम आपने क्या रखा है? इसका प्रिया नाम रखा हुआ है। प्रिया जी। ये पीछे है गरुड़ है ये। अच्छा। इसका नाम गरुड़ है। वो जा रही है, उसका नाम है मीरा, नाम है उसका। और इसका चांदनी नाम है, जो सफेद, इसका चांदनी नाम है। लीलड़ी गाय बोला जाता नाम है। लीलड़ी गाय बोला जाता है। लीडली है, लीडली, राइट राइट राइट, लीडली। तो ये जो है प्रिया गौमाता जो है, इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये जब मैं खरीद के लाया था गाय को गुजरात से, उस समय ये दूध पीते मतलब लगभग 15 दिन की थी ये। आज ये 3-3.5 साल की हो गई है। आपसे इनको बहुत ज्यादा प्यार है? बहुत प्यार है इनको। कोई भी गाय बिल्कुल अटैक नहीं करती, कुछ नहीं करती है। तो आपके गौशाला में वैसे तो सारी गौमाता से आपको प्यार है, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव चांदनी, जो लीडली जिसको कहते हैं ना, हाँ? वो है। और एक और गाय है, वो क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो भी बहुत प्रिय है हमारी। तो ये गौशाला का जो परिसर है उसमें 1.5 एकड़ तो आपका गौचर भूमि है जी। और इस गौचर भूमि का मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ घुमा के जी, कि ये गौशाला का जो परिसर है, गौचर भूमि, वो बहुत अच्छा है। बहुत हरियाली है यहाँ पे, शांति का वातावरण है। पूरी गौमाता को खुले में छोड़ दिया जाता है अपनी मर्जी। पानी भी उनको ताजा पीने के लिए बिल्कुल 24 घंटे, जब जहाँ जैसा, और गाय को कब चरना है, कब खाना खाना है, कब बैठना है, वो स्ट्रेस फ्री रहती है यहाँ पर गाय। तो अभी जैसे यहाँ पे गौशाला में 24-25 आपके बड़े छोटे देसी गौवंश है, उसमें से कितनी गौमाता दूध देती है? अभी लगभग 6 गाय दूध दे रही हैं, और बाकी 4 गाय प्रेग्नेंट हैं। अभी कुछ गाय 1 महीने में, कुछ 1.5 महीने में, कुछ 2 महीने में जनने वाली। और पानी की व्यवस्था आपके गौशाला के परिसर में गायों के लिए हमने जगह जगह पानी के टैंक रखे हुए हैं, उनको स्टोर करके रखा हुआ है। और ताजा पानी, प्रतिदिन ताजा पानी हम गायों को देते हैं। और जैसे यहाँ पे भी पानी का वो इन्होंने बनाया हुआ है गुप्ता जी ने, और काफी अच्छा शानदार इस तरीके से गौशाला का परिसर है। यहाँ पे आकर काफी अच्छा मेरा अनुभव रहेगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल प्राकृतिक है। कपिला आ जाओ, आओ कपिला, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ। हर गायों का नाम रखा गया है, चांदनी, और आपने प्रिया, कपिला, गायत्री, गायत्री, रामा,
तो आगे चल के मैं आपको और भी गौ माता के दर्शन करवाता हूँ जी। आ जाओ। क्या है, आ जाओ। आ जाओ कपिला, आ जाओ। ये आपके अमरूद के पेड़ हैं? ये अमरूद के पेड़ हैं। ये देखिए फल लगे हुए हैं, इनमें पकने वाले हैं, पकने को तैयार हैं। ये एक अमरूद जो थोड़ा सा पक्का सा लग रहा है, पक्का सा लगेगा। कुछ है इसमें ऐसे अमरूद के जो थोड़े पके भी हैं अभी, जो पक्के बहुत हाँ, अच्छा ये बगीचा भी है। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ये है पूरा, आप देखिए गोचर भूमि के दर्शन करिए गौ माता के साथ में। पूरी गर्मियों में गाय यहाँ ज्यादा रहना पसंद करती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा उनको नेचुरल ठंडक मिलती है यहाँ पर। जगह जगह पे चारा का पात्र बना हुआ है, उसमें चारा डाल दिया जाता है। गौ माता अपना घूमते फिरते विचरते वो चारा खाती रहती हैं। और यही प्राकृतिक माहौल है गौ माता को देने का स्वास्थ्य के प्रति।